हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, लेकर आया हूँ आज फिर से उत्तराखंड जीके टेस्ट का एक अन्य भाग, जहां पर देखेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य जो कि महत्वपूर्ण होते हैं उत्तराखंड की उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहाँ पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट का भाग, जहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न है, नैनीताल में सत्य धर्म प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई। तो देखिए, नैनीताल में स्थापित हुई थी सत्य धर्म प्रचारिणी सभा, और कब इसकी स्थापना नैनीताल में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर इन चार ऑप्शंस में से है, इसका सही आंसर यहाँ पर है 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में देखिए नैनीताल में सत्य धर्म प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। अब ये सभा किस से संबंधित थी, तो देखिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक, उनके विचारों के प्रचार के लिए नैनीताल में इस सभा की स्थापना हुई थी 1874 में। लेकिन 1875 में क्या हुआ, 75 में आर्य समाज की स्थापना हो गई, और आर्य समाज की जब स्थापना हुई तो ये जो समिति थी सत्य धर्म प्रचारिणी सभा, ये इसमें विलय हो गई। ठीक है, आर्य जो हमारा आर्य समाज था उसमें ये विलय हो गई थी। ठीक है, और 1876 की बात है, 1876 की बात है, जब कुंभ का मेला लगा हुआ था हरिद्वार में। उस समय जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने इस महाकुंभ में अपने आर्य समाज का प्रचार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा शिल्पकार वर्ग के डोला पाल के अधिकारों को वैधता कब दी गई थी। तो इसमें से कौन सा वो सही आंसर है जिसके अंतर्गत जिस वर्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो शिल्पकार वर्ग था उत्तराखंड का, उसके डोला पालकी के अधिकारों को वैधता दी थी, क्योंकि जो शिल्पकार वर्ग था उनके विवाह समारोह में डोला पालकी का प्रयोग करना वर्जित माना गया था उस समय के जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके द्वारा। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रिट डाली गई या इसका केस फाइल किया गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि डोला पालकी पर शिल्पकार वर्ग का भी पूर्ण अधिकार है। ये किस वर्ष की घटना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1936। देखिए 1936 में डोला पालकी को मतलब शिल्पकारों का अधिकार माना गया था, और ये डेट थी 27 फरवरी। ठीक है, 27/2/36 को ये हुआ था, 1936 में ये सब हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, टमटा सुधार सभा कब शिल्पकार सभा में परिवर्तित हुई। तो कुमाऊं की एक प्रसिद्ध धार्मिक सभा है टमटा सुधार सभा, ये कब शिल्पकार सभा के रूप में परिवर्तित हुई। तो अगर हम बात करें टमटा सुधार सभा के परिवर्तन की, तो 1914 में टमटा सुधार सभा का परिवर्तन हुआ, शिल्पकार सभा के रूप में परिवर्तित हुई। तो जो हमारी टमटा सुधार सभा थी उसकी स्थापना हुई थी 1905 में। ठीक है, 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, और हरि प्रसाद टमटा या हरि टमटा हम कहते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, और 1914 में ये बन गई थी शिल्पकार सभा, जो कि शिल्पकार वर्ग का नेतृत्व करती थी। इस सभा ने कई बार अंग्रेज़ों का समर्थन भी किया है, क्योंकि अपने हमारे उच्च वर्गीय जो जातियां थी उनके दबाव से परेशान होकर इन जातियों का जो सपोर्ट अंग्रेज़ों ने किया था, इसके लिए इन्होंने भी अंग्रेज़ों का समर्थन कई बार किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्षत्रिय वीर पत्र का प्रकाशन कब हुआ। तो एक पत्र है क्षत्रिय वीर, इस पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर इनमें से है वो है 1922। देखिए 1922 में एक पत्र निकला, वो था क्षत्रिय वीर, और इस पत्र को निकालने वाली जो संस्था थी वो थी क्षत्रिय समिति। और क्षत्रिय समिति की अगर हम बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 1920 में, और 1920 में उसकी स्थापना करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे जोत सिंह नेगी। ठीक है, जोतसिंह नेगी आप जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध नाम है। जोतसिंह नेगी ने स्थापना की थी क्षत्रिय समिति की, और इस समिति ने एक अखबार निकाला था, वो था क्षत्रिय वीर। देखिए जब क्षत्रिय समिति की स्थापना हुई थी तो उस समय लोगों ने कहा था कि गढ़वाल की एकता पर आघात है क्षत्रिय समिति का निर्माण, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग के बीच जब ये वैमनस्यता आई यहाँ पर वैचारिक, तो तभी इन जातियों का इन ऐसी समितियों का जन्म यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोछंग काव्य संग्रह किसका संग्रह है। मोछंग जो काव्य संग्रह है वो किस व्यक्ति का है। तो गिरिजादत्त नैथानी, तोता कृष्ण गैरोला, तारादत्त गैरोला, शालिग्राम वैष्णव या चक्रधर बहुगुणा। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है वो है क्या, चक्रधर बहुगुणा। इनकी पुस्तक है मोछंग का जो काव्य संग्रह है एक। ठीक है,
तो देखिए अगर हम बात करें कुछ अन्य पुस्तकों की, इन पुस्तकों की ये जो पुस्तक है ये 19वीं सदी की प्रारंभिक पुस्तकें हैं जो गढ़वाली साहित्य में लिखी गई थी। इस समय जो कुछ अन्य पुस्तकें लगी थी वो लिखी गई थी गिरिजादास देथानी की जो एक पुस्तक थी वो थी मांगल संग्रह। ये भी इस समय की एक पुस्तक है, ठीक है, क्या मांगल संग्रह। अगर हम बात करें तो कृष्ण गैरोला की जो इस समय प्रसिद्ध पुस्तक रही थी वो रही थी प्रेमी पथिक, ठीक है, प्रेमी पथिक कृष्ण गैरोला की थी। और अगर शालिग्राम वैष्णव की पुस्तक की बात करें तो गढ़वाली पखाना नाम से एक पुस्तक आई थी इनकी, तो ये भी एक प्रसिद्ध पुस्तक यहाँ पर थी इस समय की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सर्वे ऑफ इंडिया किस वर्ष देहरादून में स्थानांतरित हुआ था। तो उत्तराखंड की, भारत की जो अग्रणी संस्था है सर्वेक्षण के क्षेत्र में सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये देहरादून कब स्थानांतरित हुई थी। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है देखिए 1842 1942 यहाँ पर होना चाहिए था, 1942। तो 1942 में जो सर्वे ऑफ इंडिया थी वो देहरादून में स्थानांतरित हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1767 में कलकत्ता में, ठीक है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका स्थानांतरण देहरादून कर दिया गया था। अगर हम बात करें देहरादून की तो यहाँ पर कुछ अन्य संस्थान भी हैं जो कि राष्ट्रीय संस्थान है, जैसे FRI यहाँ पर है जो 1906 से स्थापित है। IMA मतलब भारतीय सैन्य अकादमी यहाँ पर स्थित है जो कि 1932 में स्थापित की गई थी। और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जिसे हम RIMC मतलब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है जो यहाँ पर, उसकी स्थापना भी यहाँ पर 1922 में हुई थी। तो कई ऐसे संस्थान देहरादून में स्थित हैं जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस नरेश द्वारा या किस टिहरी नरेश द्वारा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इनमें से कौन सा वो टिहरी नरेश है जिसने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण उत्तरकाशी में किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए सुदर्शन शाह। 55वें परमार हैं सुदर्शन शाह, जो टिहरी रियासत के संस्थापक भी हम इन्हें मानते हैं। उत्तरवर्ती परमारों के पहले राजा हैं सुदर्शन शाह, ठीक है। तो देखिए सुदर्शन शाह की बात करें तो इन्होंने निर्माण कराया था भागीरथी, वरुणा और असीगंगा के तट पर जो शहर स्थित है उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर का, जिसमें एक प्राचीन त्रिशूल भी जिसके सामने मतलब प्रतिष्ठित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पड़ियाल प्रथा किस क्षेत्र से संबंधित है। एक प्रथा यहाँ पर है पड़ियाल प्रथा, तो किस क्षेत्र से संबंधित ये प्रथा है, उधम सिंह नगर, नैनीताल, टिहरी या पौड़ी। तो देखिए टिहरी में एक क्षेत्र है जौनपुर क्षेत्र, और जौनपुर क्षेत्र में एक जनजातीय मतलब परंपराएं प्रचलित हैं। जौनपुर क्षेत्र में जौनपुरी लोग यहाँ पर निवास करते हैं, इन लोगों को जौनपुरी कहा जाता है। तो जौनपुर क्षेत्र की एक परंपरा है पड़ियाल प्रथा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है किसी के काम आना। देखिए जैसे शादी ब्याह होता है, कृषि संबंधी कोई कार्य होते हैं, खेतों में फसल काटना हो गया, तो इन कार्यों को जब किसी के सहयोग के लिए प्रत्येक घर से एक व्यक्ति आके सहयोग करता है और निःशुल्क अपना सहयोग देते हैं, और सब लोग मिलकर लास्ट में भोजन करके नाच गाना करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो जो हेल्प वो करते हैं किसी की बिना किसी शुल्क के, इसे ही कहा जाता है पड़ियाल प्रथा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मंदाकिनी व ध्यूल घाट का संगम स्थल है। तो नदी है एक ध्यूल घाट किस स्थान पर मंदाकिनी से संगम बनाती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि देखिए रुद्रप्रयाग से कुछ दूरी पर स्थित एक नगर पालिका क्षेत्र है, तो नगर पंचायत क्षेत्र है सॉरी। तो यहाँ पर स्थित है मंदाकिनी और ध्यूल घाट का संगम। मंदाकिनी की बात करें तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, और ये अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदी है जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। तो इसकी एक सहायक नदी है ध्यूल घाट। और अगर हम बात करें अगस्त्यमुनि की, तो अगस्त्यमुनि में जो प्रसिद्ध मंदिर है वह अगस्त्येश्वर महादेव जो कि अगस्त्य ऋषि का मंदिर है। और एक अन्य विशेषता इस मंदिर की भी है कि इस मंदिर में लोपामुद्रा की मूर्ति है, ठीक है। देखिए लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, इसलिए इनकी मूर्ति यहाँ पर प्रतिष्ठित है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि लोपामुद्रा की मूर्ति उत्तराखंड में कहाँ पर प्रतिष्ठित है। तो ये है अगस्त्य ऋषि का जो मंदिर है यहाँ पर अगस्त्यमुनि में, वहाँ पर प्रतिष्ठित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोदरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। एक परियोजना यहाँ पर है खोदरी परियोजना। तो इनमें से इसका जो सही आंसर है, खोदरी परियोजना स्थित है यमुना नदी पर, ठीक है। यमुना नदी पर स्थित एक परियोजना है खोदरी परियोजना। अगर बात करें किसी अन्य परियोजना की जो यमुना नदी पर है, तो ढालीपुर एक अन्य परियोजना है। ढालीपुर परियोजना देखिए एक अन्य परियोजना है यमुना नदी पर जो कि देहरादून में ही स्थित है। तो खोदरी भी देहरादून में स्थित है, ढालीपुर भी देहरादून में स्थित है यमुना नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बात करें हम तो प्रमुख शख्सियत है, उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, महान राजनेता रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें उत्तराखंड भारत के गृह मंत्री का पद भी
मतलब सौंपा गया था। और अब बात करें अगर तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो इनको कब भारत रत्न दिया गया था? तो 26 जनवरी 1957, ठीक है, 1957, 26 जनवरी को तो इनको दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें, जन्म की बात करें, तो 10 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। 10 सितंबर इनका जन्म दिवस है 1887 में। तो इस दिन को हम 10 सितंबर को अब मनाया जाता है गौरव दिवस के रूप में। और इन्हें हिमालय पुत्र भी कहा जाता था। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बर्निंग ब्राइट पुस्तक किस पर आधारित है? एक पुस्तक है यहाँ पर बर्निंग ब्राइट। तो बर्निंग ब्राइट जो पुस्तक है वो किस व्यक्ति पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर इन 4 ऑप्शंस में से है वो है देखिए जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट पर लिखी गई है ये पुस्तक, जिसको लिखा है हरनिहाल सिंधु ने, ठीक है। हरनिहाल संधू एक नाम है, सिंह संधू जो एक नाम है, इन्होंने लिखी है ये पुस्तक बर्निंग ब्राइट। बर्निंग ब्राइट की बात करें तो जिम कॉर्बेट की ऊपर लिखी गई ये पुस्तक है। और उनकी जो 143वीं जयंती थी 25 जुलाई को, जो जन्मदिन था उनका, उस दिन ये इस किताब का विमोचन किया था रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। अगर हम जिम कॉर्बेट की बात करें तो मशहूर पर्यावरणविद रहे, शिकारी रहे। तो इनके जो पूरा नाम हम देखते हैं, इनका पूरा नाम है जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है? तो देखिए स्नेहा राणा होना चाहिए था। स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है? तो जो स्नेहा राणा है वो संबंधित है क्रिकेट से। भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है स्नेहा राणा, जो कि उत्तराखंड के देहरादून से संबंधित है। अगर हम बात करें कुछ अन्य क्रिकेट महिला खिलाड़ियों की जो उत्तराखंड से संबंधित हैं, तो उनमें देखिए अल्मोड़ा की एकता बिष्ट, उत्तरकाशी की मानसी जोशी और श्वेता वर्मा जो पिथौरागढ़ से हैं, ये सभी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं या वर्तमान में खेल रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयोग के अध्यक्ष थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम सूचना आयोग अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर इनमें से है वो है देखिए डॉक्टर आर.एस. टोलिया। पिथौरागढ़ से संबंधित व्यक्तित्व हैं डॉक्टर आर.एस. टोलिया, प्रमुख व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड के। मतलब उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें उत्तराखंड पर आई है, आपने सुना होगा पटवारी घराट और चाय, 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, उत्तराखंड की कुछ ऐसी पुस्तकें इनकी हैं। बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने उत्तराखंड के राजनीतिक विकास पर लिखी हैं। तो यही थे उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। अगर हम बात करें अशोक कांत शरण की, तो अशोक कांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, जबकि जो आर.के. धर थे वो प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष थे उत्तराखंड के। और जो जी.सी. रावत थे वो राज्य के रजिस्ट्रार जनरल थे पहले, ठीक है। अगला देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में कितनी सुरंगें हैं? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन का निर्माणाधीन है, इसका निर्माण वर्तमान में चल रहा है। तो इस रेल लाइन में कितने सुरंगें हैं? तो देखिए 17 सुरंगें बनेंगी इस पूरी रेल लाइन परियोजना में, ठीक है। और इसमें पूरे जो स्टेशन बनेंगे 13 स्टेशन इसके अंतर्गत होंगे और 17 सुरंगें होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है? तो अगर साक्षरता की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है देखिए वो है देहरादून। देहरादून की बात करें तो देहरादून की जो महिला साक्षरता दर है वो है 78.54%, ठीक है। ये है महिला साक्षरता जो सर्वाधिक है। जबकि सबसे कम की बात करें तो उत्तरकाशी की सबसे कम है जो है 62.35, ठीक है। ये है उत्तरकाशी की सबसे कम। अगर हम बात करें उत्तराखंड की साक्षरता दर की तो वो है देखिए उत्तराखंड की साक्षरता दर है 78.82, ठीक है। और इसमें भी जो अगर पुरुषों की अगर हम बात करेंगे तो पुरुषों की 87.40 और महिलाओं की है 70%, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले की अगर हम बात करेंगे तो वो है रुद्रप्रयाग, जिसकी साक्षरता दर है 93.90%। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत कब हुई? तो एक योजना है देखिए सहकारी योजना है गंगा गाय महिला डेयरी योजना। तो कब राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए 2017। अगर हम बात करें राज्य में डेयरी विकास परियोजना की तो उसके अंतर्गत ये परियोजना आती है जहाँ पर महिला सहकारी दुग्ध समितियों का निर्माण किया जाता है ग्राम स्तर पर, ठीक है। राज्य का जो पहला दुग्ध संघ था उसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। राज्य का जो पहला दुग्ध संघ बना था वो बना था 1949 में और ये बना था हल्द्वानी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कितने जिलों में विस्तृत है? उत्तराखंड का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कितने जिलों में ये स्थित है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। और 3 जिलों में स्थित है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में विस्तृत है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए 1983 में इसकी स्थापना हुई और 820 वर्ग किलोमीटर 820.42 जो एग्जैक्ट नंबर ये है, इतने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है राजाजी नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1983 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झलतोला टी स्टेट किस ज़िले में स्थित है? उत्तराखंड में कई ज़िलों में टी स्टेट देखने को मिलते हैं, चाय के बागान देखने को मिलते हैं। तो जो झलतोला टी स्टेट है वो किस ज़िले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पिथौरागढ़ में। देखिए पिथौरागढ़ का जो बेरीनाग क्षेत्र है, बेरीनाग क्षेत्र में स्थित है झलतोला टी स्टेट। ठीक है, चाय के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष मिस्टर बर्ड कुमाऊं प्रशासन की जांच हेतु आए? तो मिस्टर बर्ड एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कुमाऊं प्रशासन की जांच हेतु जो कुमाऊं आए थे। तो किस वर्ष ये कुमाऊं प्रशासन की जांच हेतु कुमाऊं आए? इसका जो सही आंसर है वो है 1837। देखिए 1837 जिस कुमाऊं कमिश्नर का टाइम है वो है जॉर्ज गोवन। ठीक है, जॉर्ज गोवन के समय क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रशासन था, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उनकी, उसकी कई सारी शिकायतें अंग्रेज़ों के पास गई, उच्च अधिकारियों के पास गई। तो उन्होंने यहाँ एक व्यक्ति को भेजा जो थे मिस्टर बर्ड, जिसकी मतलब कुमाऊं प्रशासन की जांच के लिए। और उन्होंने पाया कि जो जॉर्ज गोवन है जिनका कार्यकाल 1836 से 1838 के बीच रहा, उनका कार्यकाल बिल्कुल यहाँ पर असंतुष्टिजनक रहा और उन्हें इसी के कारण यहाँ पर हटाया गया था। ठीक है, तो इसी दोस्तों हमारे आज के उत्तराखंड जी के टेस्ट के प्रश्न, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। हम ऐसे ही प्रश्न आप सभी के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।